और यहाँ देखो कितने ऊपर ऊपर तक यहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं इस बर्फ़ में। भाई साहब ये थोड़ा बहुत रिस्की काम है भाई। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बुखार आने के लिए। द्रिपार्श्वे चटते रमन्तं संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे। तो लाइन देखो यहाँ तक लगी हुई है भाई। सुबह सुबह आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे बर्फबारी हो रखी है, बहुत श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं भाई। ये देखिए, वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। फाइनली भगवान जी के जो कपाट हैं वो भी खुल गए हैं, तो आप भी चाहो तो दर्शनों के लिए आ सकते हो। ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर टीका भी लगा दिया है। बाकी यहाँ मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए भाई, अब प्रशासन ने ये रस्सी लगा दी है। कल तक क्या होता था कि यहाँ पर सब लोग रहते खड़े हुए, इस वजह से भगदड़ होती रहती थी भाई। बाकी बहुत भीड़ भी रहती थी यहाँ प्रांगण में। बाकी आज देखो प्रशासन ने सब यहाँ पे रस्सी लगा दी है कि वहाँ से एंट्री हो रही है और इस जगह से एग्जिट हो रही है भाई। बाकी जिसको ऊपर घूमना है वो वहाँ जा सकता है। प्रांगण की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखोगे आप लोग तो ढेर सारी बर्फ अभी साफ करनी बाकी है और भीड़ भी काफी लग रही है भाई। इन बर्फीले पहाड़ों के बीच बाबा जी का मंदिर कितना गजब का लग रहा है, कितने अच्छे ढंग से सजा रखा है भाई लोगों ने। ये है जब केदारनाथ मंदिर में अच्छे से दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ छोड़ने का मन नहीं करता है भाई। ऐसे मन करता है कि यहीं रहना है। सुबह के अभी 9:30 हो गए हैं, अपनी तैयारी भी हो गई है केदारनाथ से घर जाने की। यहाँ पर हम तीनों तैयार हो गए हैं। हमारे साथ 3 लोग और हैं, प्रियंका दीदी, प्रीति और साथ में जिंकवान जी। उनका वेट कर रहे हैं भाई यहाँ पर। अब जैसे वो लोग आएंगे फिर यहाँ से साथ हम लोग गौरीकुंड के लिए रवाना होंगे। यहाँ प्रांगण में अभी प्रीति भी मिल गई है। क्या हाल चाल? जय श्री केदार। हम सभी बाबा केदार की नगरी में आए हैं और यहाँ पे आके मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, तो आपको सुना देते हैं। महाद्रिपार्श्वे चटते रमन्तं संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमहुर्गाधे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री केदार। भाई वाह, आज दोनों बहनों ने दिन बना दिया। गजब 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 होना चाहिए। वैसे इस लोग तो बहुत आते हैं लेकिन उनको बोलने के लिए प्रॉपर बैठना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। इस लोग नहीं, मंत्र पर अच्छा लगा, गुड। चलिए अब अपनी तैयारी भी हो गई केदारपुरी से घर जाने की। हर हर महादेव। बाकी चलिए आप भी दर्शन कीजिए भोलेनाथ के और हम भी निकलते हैं घर के लिए। जब से हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग अभी आपको इस नीचे वाले रास्ते नहीं ले गए भाई। अभी देखोगे आप लोग तो ढेर सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो लगा हुआ है। यहाँ से आप लोग दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। ये देखिए यहाँ पर ओम बना हुआ है गजब सा, और ऊपर ऊपर जो बर्फीले पहाड़ियाँ हैं ये और ज़्यादा गजब की लग रही हैं भाई। बाकी केदारपुरी में एक अलग ही चीज़ की अनुभूति होती है और अभी चारों तरफ बर्फ़ है तो नज़ारे भी कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ नीचे की बात की जाए तो लाइन देखो यहाँ तक लगी हुई है भाई। भाई साहब साइड देखोगे आप लोग तो बर्फ़बारी और साथ में श्रद्धालुओं की लाइन देखो आप, सामने तक लगी होगी। इतने सारे श्रद्धालु भाई साहब। अब यहाँ पर ये लोग तो लगे हुए हैं लाइन पर, बट इन लोगों का नंबर लगभग सीधा ना लगभग शाम तक आएगा भाई। मतलब 3-4 बजे तक आ जाएगा इनका नंबर। और आधे ज़्यादा लोग तो क्या करते हैं कि बीच में से कोई तो रेलिंग चढ़ करके जा रहा है, तो ऐसे में तो और देर लग जाती है भाई। बाकी ये पुल इस बारी से स्टार्ट हुआ है भाई। पिछले वाली से जो दूसरा रास्ता था वो था, बाकी इस बारी ये नया पुल लगाया गया है यहाँ पर। बाकी रास्ते भर में आप लोग भीड़ देखोगे तो बहुत है, मतलब कि यात्रा चल रही है। साथ में जस्ट हम लोग यहाँ हेलीपैड में आए हैं और हमको हेलीकॉप्टर लेने के लिए आ चुका है। बस हम लोग हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वो आ गया है लेकिन हम जाएंगे। तो वह हम लोग अभी यहाँ रुद्रा पॉइंट में भी पहुँच गए हैं। बाकी आप लोग चाहो तो यहीं से घोड़े कर सकते हो गौरीकुंड के लिए। यहाँ से ठीक सामने देखो भाई ढेर सारे घोड़े रहते हैं यहाँ पर।
ये देखिए, यहाँ पे पालकी हो गया, पिट्ठू हो गया, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ घोड़ा पड़ाव में दीदी औरों के जानने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया है भाई। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। ठीक तब मिल दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यार, नाश्ता कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मीटअप हुआ आपके साथ, अच्छा लगा आप हमारे होटल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जरूर आना आपके। ठीक है। बाकी यहाँ पर है अपना क्लासमेट ज्योति प्रकाश सेमवाल, इसका और मेरा साथ में BSc कंप्लीट हुआ है, तो तब से हम लोग जानते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे था भाई कि नाश्ते के लिए धन्यवाद। ठीक है, बहुत नाश्ता करा है तुमने अब हमारे ठीक है, ठीक है कॉलेज में। ठीक सर, ठीक है। ये बढ़ते हुए हम लोग अभी यहाँ भैरव गदेरा में भी पहुँच गए हैं। बाकी आजकल एक चीज़ है, हेली की आवाज़ बहुत आती है भाई इस वाली घाटी में। और लोग देखो इस वाले ग्लेशियर में ना इतने ऊपर ऊपर तक चढ़ रहे हैं भाई, ऐसे में फिसलने का डर होता है। साथ में आप लोगों को बता दूं मैं अपने केदारनाथ का एक्सपीरियंस कि आप लोग गर्म कपड़े लेकर के ज़रूर आना भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड पड़ रही है बहुत तगड़ी वाली। तो गर्म कपड़े ज़रूरी हैं। धूप भी पड़ रही है दोपहर के टाइम पर सुबह शाम के टाइम पर जो ठंडा हो रहा है ना, खतरनाक वाला। और यहाँ देखो कितने ऊपर ऊपर तक यहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं इस बर्फ़ में भाई साहब। ये थोड़ा बहुत रिस्की काम है भाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दिन के अभी 2 बज गए हैं। बाकी अभी हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर एक बारी दोपहर का खाना खा लेते हैं। ऐसे मस्त से दाल चावल खाते हैं। अब गौरीकुंड से लगभग हम लोग 2 किलोमीटर ऊपर हैं, बस पहुँचने वाले हैं भाई। और आज सफ़र का पता ही नहीं लगा, आराम आराम से आए हम लोग। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे की ओर जा रही हूँ ना, थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बुखार आने के लिए। हाँ, क्योंकि ऊपर ठंड में रहे ना। हाँ। सुबह शाम ठंडा हुआ, बिल्कुल उस कान वजह से। पूरे बंद हो गए भाई। हाँ, ये तो होता ही है। बाकी एक चीज़ है भाई, वैसे रास्ते में सफाई हो रही है और वैसे धूल उड़ रही है बहुत खतरनाक उस वाली। वजह से भी ना जुकाम ज़्यादा लग रहा है। जुकाम ज़्यादा लग रहा है। हाँ, ये तो मतलब है। पलकें जो काली थी वो सफ़ेद हो चुकी है। बालों की हालत देखो, सबकी ऐसे ही है। हम 6 लोग चल रहे हैं, सबकी ऐसी हालत हो रही पूरे है भाई। रास्ते में धूल ही धूल। धूल ही धूल, अब बहुत जैसे ज़्यादा। बारिश होती है ना, पूरी कीचड़ी कीचड़। हाँ, पर ऐसे में चाहिए थोड़ा बहुत बारिश। हाँ, और अभी गौरीकुंड है 1.5 किलोमीटर। हाँ, अभी 1.5 किलोमीटर और है भाई बस। बाकी आप सामने पे जितने भी नीली पीली बरसातियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये सब अस्तबल है भाई। यहाँ पर घोड़े खच्चर रहते हैं वहाँ पर। चलिए भाई, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग भी जस्ट गौरीकुंड के ठीक ऊपर पहुँच गए। यहाँ से फिर घोड़ा पड़ाव है भाई। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग हमको 4 घंटे लगे होंगे, 4 साढ़े 4 घंटे लगभग। बढ़ते हुए हम लोग भी यहाँ गौरीकुंड में पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमारी पैदल यात्रा कंप्लीट हुई और यहाँ से अब हमने जाना है शटल सेवा में। शटल सेवा की, हाँ, इनके होटल तक। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो जो लाइन है वो लगी हुई है ठीक सामने तक। लिए फाइनली हम लोग भी सोनप्रयाग में पहुँचे भाई बारिश के साथ। हाँ बिल्कुल। ये लगी हुई थी रास्ते भर में कि धूल हो रही है, बारिश होनी चाहिए। हाँ, हो गई, बारिश हो गई, अब कीचड़ी कीचड़ होगा। अब कीचड़ होगा। इंसान भी क्या चीज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मानसून में आ रहे होंगे, ऐसा मानसून के टाइम पे रहता है भाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन मानसून के टाइम पे इतने आदमी देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, ये तो फूट फूट होती है इसमें। सही बात। ये रहा है यहाँ पर सोनप्रयाग मार्केट। हम लोग सोनप्रयाग यहाँ पार्किंग में भी पहुँच गए। आजकल पार्किंग देखो गाड़ियों से भरी हुई है, ये देखिए जी। यहाँ सोनप्रयाग से थोड़ा बहुत आगे चलते ही ऊपर वाला रास्ता है, ये जाता है भगवान श्री त्रिनारायण मंदिर के लिए। चलिए फाइनली हम लोग भी पहुंच गए दीदी औरों के होटल में, होटल योगी के पास में भाई। क्या है तब व्यवस्था बता भाई। व्यवस्थाएं बहुत हैं दोस्तों, और आप आ सकते हैं जब भी आप यात्रा पे आए, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था मिल जाएगी। अरे यात्रा की नहीं, मेरी व्यवस्था बता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी व्यवस्था? यात्रियों के लिए तो है ही। आपकी व्यवस्था हो जाएगी। चल कॉफी पिवाएंगे, मैंने तो चाय पसंद है। आज कॉफी पसंद है, आज कॉफी पियेंगे। ठीक है, पहुँच गई। स्वागत है। थैंक यू, स्वागत है तुम्हारा भी। आवाज़ देखो कम हो गई है। कम हुआ कि ना भयंकर। 6:15 होने वाली है, अपनी तैयारी भी हो रही है यहाँ दीदी औरों के होटल से अपने घर जाने की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। था कि यहीं रुक जाओ, अरे कोई बात नहीं, अरे अभी टाइम है, अभी जा सकते हैं हम लोग ना। ट्रैक पे आएंगे शायद। ठीक है, आप भी हो ना फिलहाल। ठीक है दी, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं जी। यही रुको। तबीयत का ध्यान रखना। ओके, अब तो हो गया ठीक। हाँ, अब तो गाड़ी में पहुँच गए।
ते माई खड़ते ना। हाँ ना इसको निकालना मैंने। अच्छा चलता हुआ। ठीक है, मिलते हैं ब्रो। ओके बाय। ठीक है। ओके।